हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सभी? सभी को बढ़िया। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, स्पेशली यदि जो स्टूडेंट सीएमए में एडमिशन लेने जाते हैं, चाहे वो क्लास 12 के बाद हुआ या फिर ग्रेजुएशन के बाद जब वो इंटर में एडमिशन लेने जाते हैं, तो सबसे बड़ा जो दिक्कत और सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन उनके माइंड में जो आता है वो आता है पोस्टल्स और ओरल के बीच में, कि सर मैं ओरल में एडमिशन लूँ कि पोस्टल में एडमिशन लूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, ताकि इस वीडियो से आपको ये समझ में आ जाए कि पोस्टल क्या होता है, ओरल क्या होता है, और दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। आप यदि पोस्टल में एडमिशन लेने जाते हो तो आपको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, ओरल्स में लेने जाओगे तो क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। मैं यदि शॉर्ट में बताऊं तो यदि आपको भी पता होगा, यदि आप एडमिशन लेने जा रहे होगे तो पोस्टल्स में आपको आपका एडमिशन का जो फीस होगा वो ओरल के कंपेयर में 3 to 4,000 रुपीज कम होगा। मतलब 3 से 4 हज़ार रुपया आपका पोस्टल का जो फीस है ओरल से वो क्या होता है, कम होता है। तो पहला एडवांटेजेस ये है कि ये थोड़ा सा ये चीपेस्ट होता है, ये सस्ता होता है। हाँ, मैं इसको लिख रहा हूँ सस्ता। सस्ता, ठीक है। ये सस्ता होता है, कितना रुपया, 3 to 4,000 रुपीज का आपको यहाँ पे आपको सेव कर सकते हो यदि आप एडमिशन लेते हो पोस्टल्स में। समझ के बाद यदि इंटर वगैरह फाइनल वगैरह का बात करूँ, मैं यदि इंटर एंड फाइनल वगैरह का बात करूँ तो इंटर फाइनल्स वगैरह में आपको सस्ता मिलता है, आपको एडमिशन सस्ता होता है पोस्टल्स में। ये थोड़ा सा महंगा होता है, राइट। ये महंगा कर दे रहा हूँ एम, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, इसको मैं एम कर दे रहा हूँ, महंगा, ठीक है। अब सोचिए, दूसरी बात, जाहिर सी बात है महंगा चीज में आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर दिया जाएगा। वैसे ही ओरल कोचिंग सेंटर्स में, ओरल्स कोचिंग में आपको वहाँ पे आपके जो रेलिवेंट चैप्टर्स है, आप इंडिया के जिस कॉर्नर में हो उस कॉर्नर में सीएमए का जो ऑफिस होगा वहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस दी जाएगी। रेगुलर बेसिस पे क्लासेस दी जाएगी। कितने क्लासेस होती है सर? 4 मंथ की क्लासेस होती है। 4 मंथ की। आप प्रोस्पेक्टस आपके पास जो होगा आप वहाँ पे देखना, वहाँ पे लिखा होगा 4 मंथ की ये क्लासेस होती है 240 आवर्स की। 240 घंटा आपको पढ़ाया जाएगा। 4 मंथ का क्लासेस होगी और एक लेक्चर जो होगा वो 45 मिनट्स का होगा। 45 मिनट का एक लेक्चर होगा। आपको वहाँ पे इंस्टीट्यूट के प्रॉपर चैप्टर्स में, जहाँ पे भी जो लोकेशन है वहाँ पे आपको जाके वहाँ पे अपना क्लास को करना होगा। समझ के बाद, तो ओरल्स और पोस्टल्स में ये सबसे बड़ा अंतर है। ये फैसिलिटीज जो है आपको यहाँ पे नहीं मिलता। पोस्टल्स का मतलब हुआ कि आप अपने घर पे पढ़ाई लिखाई कर रहे हो और घर पे पढ़ के आप क्या कर रहे हो, एग्जाम दोगे। बट ओरल्स कोचिंग में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है कि आप इंस्टीट्यूट में जाके आप क्लासेस को कर सकते हो। समझ के बाद, दूसरी बात, दूसरी क्या, तीसरी बात, तीसरी जो एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस समझ लो पोस्टल्स और ओरल्स में। पोस्टल्स में क्या होता है कि पोस्टल्स में इसके जगह पे आपको एक इंस्टीट्यूट का जो वेबसाइट है, इंस्टीट्यूट का जो रेलिवेंट वेबसाइट है, उस वेबसाइट में जाओगे तो आपको एक मिलेगा पोस्टल टेस्ट पेपर। मिलेगा क्या? पोस्टल टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर, हाँ, पोस्टल टेस्ट पेपर पीटीपी मिलेगा। हाँ, उसको आपको डाउनलोड करके उसको सॉल्व करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये होगा पोस्टल टेस्ट पेपर, आपके इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। बट ये चीज़ आपको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक होगा क्या, कंप्लीट करने के बाद एक टेस्ट देना पड़ेगा आपको। ये टेस्ट देना पड़ेगा और टेस्ट क्लियर किया और सर 99% 99 के 100% स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। ये टेस्ट के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। बट यहाँ पे ये पोस्टल टेस्ट पेपर होगा, आपको जमा देना पड़ेगा। आपका जो भी एग्जामिनेशन का जो डेट होगा, जो ड्यू डेट होगा उसके 1 महीना पहले, मतलब समझ लीजिए आपका यदि जून है तो आपको मई तक, आपका यदि दिसंबर है तो नवंबर तक आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये यदि आप पोस्टल ऑप्ट करते हो तो, ठीक है। चलो और आगे मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको पता ही होगा, यहाँ पे यदि क्लास कर रहे हो तो यहाँ पे अटेंडेंस आपको जरूरी है, अटेंडेंस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अटेंडेंस के बिना आप ऐसे ही छोड़ दो। पहले था एक समय में कि अटेंडेंस ज़्यादा जरूरी नहीं था, बट आज के समय में अटेंडेंस बहुत जरूरी है। आपको अटेंडेंस लगाना होगा डेली बेसिस पे जो भी क्लासेस होगी। इसके लिए तो ये रेलिवेंट ही नहीं हो, पोस्टल के लिए रेलिवेंट ही नहीं होगा। उसके बाद जो है अपना मैं बताऊं तो यहाँ तक हो गया ओरल्स और पोस्टल्स। और एक बेसिक सा डिफरेंस है कि पोस्टल में क्या होता है ना, पोस्टल्स में आपको, ओरल्स में क्या होगा, एक यदि एज अ मतलब ये कोई इंस्टीट्यूट का मैट वगैरह में नहीं है, कुछ इंस्टीट्यूट के प्रोस्पेक्टस वगैरह में नहीं है, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ।
ओरल जो है, ओरल कोचिंग में क्या होता है कि आपको एक जगह एक प्रॉपर तरीके से क्लासेस स्टार्ट हो जाता है, तो आप वहाँ पे क्लासेस कर सकते हो, आपके फ्रेंड सर्कल्स एक तैयार हो जाते हैं, प्रोफेशनल फ्रेंड सर्कल तैयार हो जाते हैं। तो ओरल्स उसके लिए बेटर है, बट पोस्टल्स मेरे हिसाब से यदि मेरा कोई स्टूडेंट मेरे से पूछता है कि सर ओरल्स मिले कि पोस्टल्स मिले, तो आई थिंक पोस्टल बेटर होगा, क्योंकि पोस्टल थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, 3000 रुपीज़ सस्ता पड़ता है। और क्लासेस की बातें तो हैं, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, बट हाँ, आपके जो सीनियर्स हैं वो ओरल जो क्लासेस आपके कर चुके हैं, आप उनसे ज़रूर एक बार कंसल्ट कर लेना। मेरे हिसाब से ओरल्स ट्यूशन्स फाउंडेशंस के लिए अच्छा है, इंटर फाइनल्स के लिए शायद वो अच्छा नहीं है। आप ओरल नहीं करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लासेस हो नहीं पाती है, पूरा का पूरा कंप्लीशन 240 घंटे में जाहिर सी बात है पूरा सिलेबस कंप्लीट तो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इंस्टीट्यूट के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल सा बात बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है। ठीक है, आप अपने सीनियर से, आप अपने जो भी भैया और दीदी होगी, तो आप उनसे एक बार पूछ लेना कि ओरल्स, यदि वो ओरल्स क्लासेस की होगी तो एक बार जरूर पूछ लेना कि ओरल्स में क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, मेरे हिसाब से यदि मेरा कोई पर्सनल एडवाइस होगा तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको पोस्टल्स में ही एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक सा डिफरेंसेस पोस्टल्स और ओरल्स में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको बहुत चीज़ क्लैरिफाई किया गया होगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप आराम से मेरे को कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर डिटेल्स सारा का सारा हमारे इंस्टीट्यूट्स का डिटेल्स वगैरह सब दिया हुआ है, तो आराम से हमें कॉल कर सकते हो। हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, चल तब तक के लिए बाय।